कि चाय चाय का नाम आते इतने समझदार लोग हैं झारखंड के कि चाय का नाम ले लीजिए, इनके सामने चाय का गिलास मत रखिए, लेकिन इनको स्वाद आ जाता है सिर्फ नाम लेने से। ये समझदार लोगों का सूबा है। मैं सलाम करता हूं इन सारे लोगों को, इनकी समझ को, कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? एक दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे, बोले बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया। मैं इधर से खड़ा हो गया कि बताना शुरू करूं, तब तक मल्लिकार्जुन खड़गे जी आगे बैठे थे, बोले इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है, मत बताना। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, तैयार रहना अगली लाइन पे, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। पूरे देश में खड़ा होकर के, वो 2014 का नारा याद है, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा, चौकीदारी करूंगा। अब तो मैं पार्लियामेंट में खड़ा होकर उनसे पूछता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। उधर जो लोग खड़े हैं बिल्कुल हाथ बांध के ऐसे खड़े हैं जैसे किसी सियासी जलसे में नहीं बल्कि किसी की मैयत में आए हो। भाई लगना चाहिए कि जिंदा दिल लोग हैं, खुश दिल लोग हैं, पूरे होशो हवास में पूरे जज्बे के साथ खड़े। मैं पढ़ता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली लाइन में एक नाम आएगा, आपकी समझदारी का इम्तिहान है उस लाइन पे। अगर लगे कि आप समझ गए हैं तो आपकी तालियों का शोर न सिर्फ रांची में रहना चाहिए बल्कि दिल्ली तक जाना चाहिए। मैं पढ़ता हूं ये मिसरे कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। के जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। ये इरबा है, इरबा से जो आवाज उठती है वो पूरे झारखंड में आवाम का रुख तय करती है। जब बुलबुल हो तस्वीरें चमन और कौवे गीत सुनाते हो, जब चिड़ियों के इन घोंसलों में कुछ सांप उतारे जाते हो, जब माली अपने गुलशन में खुद हाथ से आग लगाते हो, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। हम बोलेंगे, हम बोलेंगे, हम लोग अनल हक बोलेंगे। आने वाली 13 तारीख को आपको एक विधानसभा का फैसला करना है कांके का, और आने वाली 20 तारीख को आपको खिजरी विधानसभा का फैसला करना है। पप्पू जी बोल रहे थे, बहुत जरूरी बातें उन्होंने आपके सामने रखी। मैं कुछ और बातें आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। इरबा वालों, अगर आपको यह लगता है कि इलेक्शन सिर्फ एक विधानसभा का चुनाव है तो आप गलतफहमी के शिकार। महज कुछ महीने पहले याद करिए वो दिन जब भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता, चाहे वो अनंत हेगड़े हो या लल्लू सिंह हो या अरुण गोविल हो, एक नारा लगा रहे थे कि हमें
बहुमत दीजिए, क्योंकि हमें संविधान बदलना है। वो संविधान, वो आईन जिसे हमारे पुरखों ने अपने खून से लिखा, पसीने से लिखा। मैं अब्दुल रज्जाक साहब की सरजमीन पे खड़ा हूं। उन्होंने इस सरजमीन को अपने खून पसीने से सींचा है। इन दीवारों में उनका खून पसीना शामिल है। मैं इस सरजमीन पे खड़ा हूं। वो संविधान जिसे महात्मा गांधी जी ने, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने, मौलाना आजाद साहब ने, पंडित नेहरू ने इस मुल्क को दिया, भाजपा उस संविधान को खत्म करना चाहती है। ये तो भला हो हिंदुस्तान की आवाम का, जिस आवाम ने 400 पार के नारे से उनको ला करके 240 पे पटका। उसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें 2 बैसाखियां लेनी पड़ी, एक चंद्रबाबू की बैसाखी, एक नीतीश बाबू की बैसाखी। एक भी बैसाखी अटकी, मोदी जी की सांस अटकी। ये आवाम की ताकत है, क्योंकि आपने एक बड़ी लड़ाई लड़ी, बड़े मकसद के साथ लड़ी। आपने छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज कर दी। अब फिर आपके सामने झारखंड और महाराष्ट्र, 2 स्टेट के चुनाव। मैं दोनों राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहा हूं, आवाम के बीच जा रहा हूं। आज दिन में पांकी से लेकर के, मांडर से लेकर के फिर यहां पहुंचा हूं। कल महगामा रहूंगा, जरमुंडी रहूंगा, उसके बाद फिर मांडू में रहूंगा, फिर महाराष्ट्र चला जाऊंगा। हर दिन मुसलसल अपनी नींद कुर्बान करके, पप्पू भाई हो, हम हो, राहुल जी हो, हेमंत जी हो, कल्पना जी हो, लगातार आवाम के बीच जा रहे हैं और सिर्फ उन्हें बेदार कर रहे हैं, उन्हें आगाह कर रहे हैं कि झारखंड में जो नफरत की खेती करने की कोशिश भाजपा कर रही है, वो बहुत खतरनाक खेल है और उस खेल को आपको समझना पड़ेगा। झारखंड को दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम अपने रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहता है। वो चाहता है कि झारखंड की जो संपदा है, यहां की जो खनिज है, यहां की जो माइनिंग है, उसको अबानी और अडानी को सौंप दिया जाए और झारखंड की आवाम आवाज न उठाए। याद करिए कि किस तरह आपके एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को भाजपा ने उठा करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। कई महीने तक जमानत नहीं हुई और जब जमानत हुई तो कोर्ट ने कहा कि यह तो बिना कारण के जेल भेजा गया। बताइए हेमंत सोरेन के वो 5 महीने कौन लौटा सकता है जो जेल की सलाखों के पीछे गुजरे। जब एक मुख्यमंत्री का ये हाल करते हैं तो सोचिए आवाम के साथ कैसा सुलूक करेंगे ये आने वाले दिनों में, अगर झारखंड इनके हाथों में चला गया तो। और वो असम से एक मुख्यमंत्री महोदय आए हैं, बता रहे हैं घुसपैठ घुसपैठ घुसपैठ। मेरे हाथ में, मैं आजकल झारखंड में नक्शा लेके घूम रहा हूं और यहां मीडिया के भी साथी मौजूद है। ये मेरे हाथ में नक्शा है भारत का। मैं चैलेंज करता हूं हेमंत बिश्व शर्मा को और अमित शाह जी को कि आए भारत का नक्शा देख लें और इस नक्शे में झारखंड देख लें और बताएं कि ये जो झारखंड की सीमा है वो किस देश से जाके लगती है और इसमें घुसपैठ कैसे हो सकती है। जब किसी देश में दूसरे देश से जाके इसकी सीमा लगती ही नहीं है तो किसी दूसरे देश से घुसपैठ कैसे हो सकती है। ये झूठे लोग हैं, ये धोखेबाज लोग हैं। ये यहां झारखंड में खड़े होकर के भी यही बात करेंगे और जब महाराष्ट्र जाएंगे तो वहां भी यही राग अलापेंगे, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं हैं। जितने मुद्दे थे उस पर ये बेनकाब हो चुके हैं। इन्होंने नारा लगाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। याद करो वो दिन इरबा वालों के हाथरस में जब एक दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ और रात के 2 बजे उसकी लाश जला दी गई, इसलिए ताकि सबूत मिटाए जा सके। याद करो वो दिन कि जब पहलवान बेटियां, ओलंपिक मेडल लाने वाली बेटियां जंतर मंतर पर अपना हक मांग रही थी तो उनको दिल्ली पुलिस ने किस तरह घसीटा था। याद करो वो दिन कि जब देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर 15 अगस्त को खड़ा होकर के खवातीन के लिए, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के भाषण दे रहा था, तो उसके महज 2 घंटे बाद गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारी जो सजा काट रहे थे, न सिर्फ उनको छोड़ा गया बल्कि उनकी फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। ये हैं इनके नारे, ये बेनकाब हो चुके हैं। ऐसे में एक नया नारा लेकर के आए हैं। एक तरफ इनके नारे हैं कटोगे बटोगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, ढहा देंगे, उल्टा लटका देंगे, और एक तरफ हमारे नारे क्या हैं, आइए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं।
ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में है। सदियों से ये लड़ाई चली आ रही है। इस बार इस लड़ाई के अगुआ राहुल गांधी हैं, हेमंत सोरेन हैं, लालू यादव हैं, तेजस्वी जी हैं, पप्पू जी हैं, इमरान प्रतापगढ़ी हैं, और एक तरफ कौन लोग खड़े हैं जिनकी एक भाषा है, नफरत की भाषा। याद करिए, मैं इरबा में खड़ा होकर के आपसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं साथियों। याद करिए वो दिन कि आज से कुछ साल पहले जब मुल्क में नफरत अपने आसमान पर थी, 7वें आसमान पे एक शख्स उठा दिल्ली में और उसने कहा कि मैं नफरत खत्म करने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलूंगा, अपने पैर के छालों की परवाह नहीं करूंगा। मैं चला हूं उस इंसान के साथ, मेरे पैर के छाले इस बात के गवाह हैं कि हमने देखा है राहुल गांधी को कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलते हुए। मैं उनके साथ चल रहा था, मीडिया के साथी मुझसे कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, सियासतदान बाद में हैं, आप राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं कह देता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। लड़ाई बहुत बड़ी है। बड़ी लड़ाई में अगर आप कहीं कोई नाराज होकर के कैंडिडेट खड़ा हो गया है, कहीं कोई ये कह रहा है कि नहीं हम तो नाराज हैं, सबक सिखा देंगे, ये सबक सिखाने का और एक्सपेरिमेंट करने का वक्त नहीं है, बल्कि जो आईन को पामाल करना चाहते हैं उनको सबक सिखाने का वक्त है। तैयार रहिए। 13 तारीख को, 20 तारीख को पूरे सूबे के लिए मेरा ये संदेशा है कि एकजुट होकर के, मुत्तहिद होकर के गठबंधन के प्रत्याशियों को वोट करिए, और खास तौर से राजेश जी के लिए, सुरेश जी के लिए वोट करिए। ये आपकी खिदमत करेंगे। एक बार फिर से आप सारे लोगों का बहुत शुक्रिया। 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा, मेरी नजरें दोनों असेंबली पे रहेंगी, आप इन्हें जिता के असेंबली भेजिए। मैं फिर आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आऊंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।